महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण की ओर से बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को जयपुर स्थित राजस्थान संविधान क्लब में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के गैर संस्थागत पुनर्वास पर उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की सीईओ श्रीमती भावना सक्सेना ने कहा कि विशेष योग्यजन बच्चों का दत्तक ग्रहण ईश्वर की सेवा के समान पुण्य सेवा कार्य है। जो संतान विहीन माता पिता यदि ईश्वर की सच्ची सेवा करना चाहते हैं वे विशेष योग्यजन बच्चों का दत्तक ग्रहण कर इस पुण्य सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझते हुए CARA ने पुनर्वास के गैर संस्थागत रूपों को मजबूत करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है, जिसमें दत्तक ग्रहण एक केंद्रीय स्तंभ है और लक्ष्यों को उच्चतम स्तर पर प्राप्त करके हमारा सेवा कार्य सार्थक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाकर इस सेवा में आ रही चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। जी मैम, आज क्षेत्रीय परामर्श बैठक हुई है ये केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, दिव्यांग बच्चों की गैर संस्थागत पुनर्वास विषय पर बैठक की गई है। क्या कुछ इसमें मुख्य बिंदु हैं, किस तरीके से ये वर्कशॉप आयोजित जो की गई है उसमें क्या क्या बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जाएगी और कैसे आगे बढ़ने की अवधारणा है, प्लीज। देखिए, जो कारा है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी एक कंट्री वाइड रीजनल वर्कशॉप्स का आयोजन कर रही है। तो हमने सारे देश को 5 विभागों में 5 जोन्स में बांटा हुआ है। हर जोन में हम लोग एक रीजनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप कर रहे हैं। आज ये उत्तरी क्षेत्र की पहली रीजनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप राजस्थान गवर्नमेंट के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसमें हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को, अपने सास को, DCPOs को, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ को, सारा के डायरेक्टर्स को, सभी को 8 राज्यों से बुलाया गया है। और आज हम उनके विचारों को सुनेंगे कि किस तरह से जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनका एडॉप्शन देश में कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से पॉलिसी चेंजेस किए जा सकते हैं, किस तरह की हम फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, कोई और लीगल फ्रेमवर्क चेंज कर सकते हैं, लीगली फाइनेंशियली इन चीज़ों को हम किस तरह से बढ़ाएं कि जो हमारे विशेष स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनका एडॉप्शन कंट्री में बढ़ा जाए। ये जो 5 वर्कशॉप्स हम देश में ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, उन सबके सजेशंस और फीडबैक को लेके हम लोग एक नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप फाइनली दिल्ली में करेंगे, जिसके बाद हम लोग पॉलिसी की फॉर्मुलेशन करेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि स्पेशल नीड्स बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन बढ़ाया जाए। जी मैम, एक अभी आपने उद्बोधन किया उसमें एक जो बात आपने मुख्य रूप से रेखांकित की कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं अगर उनका अडॉप्शन किया जाता है तो उसके पीछे हमारा लॉजिक या हमारा कारण क्या, मुख्य कारण क्या होता है जिसको हमें ध्येय मान के उस चीज को किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे रास्ते में अवरोधक है वो है सामाजिक मानसिकता। एक ये मानसिकता कि जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो उस मानसिकता को कैसे बदला जाए, किस तरह से जो पेरेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं वो भी और बच्चों की तरह ही हैं और हम उनको। सर, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की ओर से आज क्षेत्रीय परामर्श बैठक हुई है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के गैर संस्थागत पुनर्वास पर। आज यहाँ जयपुर में दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को कारा के द्वारा क्षेत्रीय वर्कशॉप कराई जा रही है सर, जिसमें इन जनरल एडॉप्शन के बारे में और स्पेसिफिकली थीम रखी गई है किस तरह से दिव्यांग बच्चों के एडॉप्शन को प्रमोट किया जा सकता है, सोसाइटी को उसके बारे में अवेयर किया जा सकता है और इन दिव्यांग बच्चों की ज़िंदगी बदलने का जो काम कारा के माध्यम से संभव है उसको किस तरह से ज़मीनी धरातल पर उतारा जा सकता है। तो आज इस वर्कशॉप में को अटेंड करने के लिए न केवल राजस्थान से बल्कि अन्य नॉर्थ जोन के स्टेट से प्रतिभागी आए हैं। मैं सर्वप्रथम सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये एफर्ट किया और कारा की शॉर्ट नोटिस पर हमारी गुलाबी नगरी जयपुर में पधार करके इस पुण्य
कार्य में आपने अपना सहयोग दिया। आज आप यहाँ से जो भी सीख करके जाएंगे, अगर आप इसको ज़मीन पर उतारेंगे तो कहीं ना कहीं आपको राजस्थान की, जयपुर की याद आएगी। और हम इस बात में गर्व लेंगे कि हमने जयपुर में आपको इस कार्यक्रम से अवगत कराया, इस वर्कशॉप से जोड़ा। साथ ही मैं एक बार पुनः हमारे पूरे डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड राइट्स के सभी अधिकारियों को, कार्मिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कारा के बेहद पर उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसका आयोजन किया। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मैनेजर्स और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे इस वर्कशॉप को आपने सहयोग प्रदान करके इसको सक्सेसफुल बनाने में सहयोग। धन्यवाद सर। आज एक क्षेत्रीय परामर्श बैठक हुई है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के गैर संस्थागत पुनर्वास पर, क्या कुछ विशेष रहा सर? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के, विशेषकर दिव्यांग बच्चों के बारे में जो पुनर्वास की बात है, उसमें हमें सबसे पहले बच्चों में जो साधारण बच्चे और दिव्यांग बच्चों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में जो प्यार और आशा है वो दोनों में समान होती है। अगर दिव्यांग बच्चों का अगर दत्तक ग्रहण होता है तो उनमें आशा का संचार और ज़्यादा होता है और उसमें जो भावनाएं हैं वो उनकी बहुत ही अच्छी होती है। और विशेषकर कई बार मैं जामडोली जाता हूँ तो बच्चों के साथ रहता हूँ, तो वो इतना मेमोरी शार्प है, वो दूर से कह देते हैं कि ये हमारे वो के सलाह जिया है। और इतना अच्छा गाते हैं क्योंकि उसमें टैलेंटेड होता है और कुछ अच्छा, बहुत अच्छा बजाते हैं। तो विशेषकर इन बच्चों का जब एडॉप्शन होता है तो ये अगर उनको परिवार मिलेगा तो उनकी आशाएं भी बढ़ेगी, उनकी होप भी बढ़ेगी और उनमें जो कई बार जो पारिस्थितिक चेंजेज है वो भी आएंगे और आगे जाकर उनका सुनहरा भविष्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।